सबसे पहले बात करते हैं बहराइच की। बहराइच को लेकर देखिए जो एनकाउंटर हुआ, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की पत्नी से वादा किया था। नेपाल की सीमा पर पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों को एनकाउंटर उनका किया गया, जिसमें वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसी पर दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त हरियाणा के पंचकूला में नायब सिंह की शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, उसी वक्त यूपी में नेपाल सीमा के पास बहराइच कांड के आरोपी तालिब और सरफराज का एनकाउंटर हो गया। खबर ये थी कि ये दोनों आरोपी नेपाल भागने के प्रयास में थे। मिली जानकारी के मुताबिक बहराइच कांड में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। इन्होंने ही साथियों के साथ मिलकर रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई थी। तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। आपको बता दें कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद महाराजगंज कस्बे में बवाल शुरू हो गया और आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। ये मामला अगले दिन भी जारी रहा। वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में उसमें से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। बहराइच में हुए एनकाउंटर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच की हिंसा यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। 0 टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सभी जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए